अगर वो बीजेपी में आ रहे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये नहीं, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया? वो खुद जा रहे हैं बीजेपी में, वो बीजेपी की तो गलती नहीं है साहब। हाँ, आप क्यों ले रहे हो उनको बीजेपी में? कल तो आप बोले हम बीजेपी में लेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए उनको एनडीए में आने में नहीं देंगे। भाई राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, और जहाँ तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसी बेस पे निकाली है उन्होंने यात्रा। किस बेस पे निकाली? जोड़ने के लिए निकाली है। अब देखो जब 10 होते दो भटकते भी हैं उसमें से, ऐसा नहीं है। लोग तो जुड़ रहे होंगे पर पार्टियां टूट रही हैं, जो साथी हैं वो छूट रहे हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए देश के अंदर सब लोगों ने गठबंधन करके जब ही तो भगाया था। बिहार में जो चल रही है उथल पुथल चल रही है। बिहार में क्या, अब वो नीतीश कितना भी मतलब वो प्लान बदल ले, वो दल बदल ले, अब नीतीश का पत्ता साफ है। बीजेपी सरकार बनाएगी तेजस्वी के, ये क्या बोलते हैं, चिराग पासवान के साथ मिलकर, और हम लोग का पसंद चिराग पासवान है, हम लोग चिराग पासवान को वोट करेंगे। अभी क्या मजबूरी है कि बीजेपी वापस ले रही है नीतीश कुमार को? क्या मजबूरी है? ले रही है, वो ले रही है, ऐसे कुछ होगा। अब राजनीति है, वो कुछ दिमाग लगाया होगा। नीतीश कुमार हो सकता है हिसाब बराबर कर रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। बीजेपी थोड़ी है। नहीं, फिर जनता को क्या समझते हैं आप? जनता को हम क्या समझेंगे? जनता हमको समझ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। जनता को हम क्या समझेंगे? जनता को मूर्ख समझ रहे हैं फिर? नहीं, जब मर्जी अपना हुआ, इधर से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। अभी देखिए, अभी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है ना। जब निष्कर्ष निकलेगा तभी तो कुछ मतलब डिसीजन लिया जाएगा। अब बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं? हो सकता है बुलाए होंगे कहीं ऑफिस में दर्शन करने के लिए। नहीं, इतना हो हल्ला हो गया, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पहुँच गए। लालू यादव सामने कुछ चर्चा हुई है, कुछ बात आई है, निकल के नहीं आई है ना। तो बस बुलाने से क्या होता है? बुलाने से कुछ नहीं होता है। गरीब आदमी को पैसा होगा जब जाएगा, जब उसके पास होगा नहीं तो कहाँ से जाएगा? नीतीश कुमार जो अभी चर्चाएं चल रही हैं अदला बदली करने की, क्या लगता है? उसके बारे में तो हमको पता नहीं उस्ताद, हमको मालूम नहीं। आ जाओ उस्ताद, आ जाओ। भाई क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से पार्टी बदलने वाले हैं? अरे यार, उन क्या बताऊं किसकी बात कर रहे हैं। उसने तो भाई साहब वो राजनीति में ये समझ लो विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हो सकता है तो बड़ी बड़ी बुकों में मैगजीनें भी छपे नीतीश कुमार की नाम, क्योंकि वो इतनी बार कांग्रेस आरडीओ ये वो भांगड़ा सब में गए, और अभी भी कहो ऐसे ही अभी कहो बीजेपी के साथ आ जाए, फिर अगले जब चुनाव जीतने के बाद फिर नाम आए, उस आदमी की क्या बात करना। नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि मजबूरी क्या है, बीजेपी को लेने की मजबूरी क्या है? हाँ, ना ले। बिल्कुल। देखो अभी तो भाई ऐसा है, जितनी नीतीश कुमार को जरूरी है बीजेपी, उतने ही बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, उतने ही लालू यादव की पार्टी को नीतीश की जरूरत है। लेकिन ये राजनीति है भाई, चलती रहती है राजनीति। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू का जनाधार तो वैसे ही खिसका हुआ है, अब खसके हुए जनाधार वाले पार्टी को आप क्यों लेना चाहेंगे? अब देखो भाई साहब, ऐसा है राजनीति में राजनेता अपने बाप को नहीं जानते हैं जब अगर उनको फायदा देखे। बीजेपी के तमाम नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि राजनीति के अंदर में किसी के लिए भी कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। देखिए, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? श्री नीतीश जी का हृदय परिवर्तन हो गया, इसमें बीजेपी की गलती तो नहीं है। और रही बात कि बीजेपी की, ये नीतीश जी का ही नहीं, उधर ममता दीदी भी लाइन में खड़ी है, उधर ये भगवान मान भी खड़े हुए हैं दामन पकड़ने के लिए। और ये देखिए, सुन लो सर, अच्छा बोलते हो, सुन लो। और रही बात की, इसमें बीजेपी की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई का सही कहना। तो आपको नीतीश कुमार अच्छे खराब लग रहे थे, ममता बनर्जी खराब लग रहे थे, अगर बाई द वे आपके पार्टी में शामिल हो जाते तो क्या अच्छे हो जाते हैं क्या? यही आम आदमी पार्टी केजरीवाल चोर बोल रहे थे, केजरीवाल अगर आज इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये अच्छे हो गए। ये देख लो, अब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। यही सी केजरीवाल महाराज बोले थे ना, मैं कांग्रेस में। ये नेता लोग होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति ऐसी होती है। बिल्कुल देखिए, नीतीश जी का हृदय परिवर्तन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सबका होगा, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया। अरे वो अब देखिए, मीडिया के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। नहीं, अगर बीजेपी में आ रहे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अगर वो बीजेपी में आ रहे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया।
ये नहीं, तो आप किस बेस पे करें उनका हृदय परिवर्तन हो गया? और वो खुद जा रहे हैं बीजेपी में, वो बीजेपी की तो गलती नहीं है साहब। हाँ हाँ, आप क्यों ले रहे हो उनको बीजेपी में? कल तो आप बोले हम बीजेपी में लेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए उनको एनडीए में आने में नहीं देंगे। आज क्यों ले रहे हो फिर? देखिए पॉलिटिक्स ऐसी होती है, यही केजरीवाल नहीं है। एक करके क्यों नहीं सर क्यों नहीं सर क्यों नहीं? देखिए ये केजरीवाल बोले थे अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। सर देख अब पढ़ते नहीं हो, यही तो दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है आप लोगों की, पढ़ते नहीं है। अरे पढ़ते, देखिए पढ़िए सर पढ़िए। कहाँ पढ़े? अरे सर कौन सा न्यूज़पेपर है, कहाँ आर्टिकल है, ये बता दो, मैं पढ़ लूंगा। अरे गूगल कीजिए, कौन सा आर्टिकल नहीं है, पढ़िए। और अगर नहीं आया तो देखिए गूगल करता हूँ, मुझे बताओ। नहीं देखिए, और रही बात की ये देखिए, और ये नेता लोग होते हैं, मतलब कि जहाँ तक मेरी सोच है, ये राजनीति जो राज करेगा वो नीति नहीं करेगा, जो नीति करेगा वो राज नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं राजनीति। रही बात की केजरीवाल जी भी नहीं बोले थे मैं कुछ नहीं लूँगा साहब, कुछ नहीं लूँगा साहब ने कुछ ना लेते लेते सब कुछ ले लिया। वो 8 लाख का पर्दा वो पब्लिक दिल्ली की जनता पूछ रही है, श्री केजरीवाल महाराज वो 8 लाख का पर्दा दिखा दीजिए। सर अच्छा बोलते, सुन लीजिए। अगर बीजेपी में शामिल हो जाए केजरीवाल, फिर देखिए वो केजरीवाल की अपनी सहमति है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? अगर केजरीवाल जी बीजेपी में शामिल, अगर मेरी राजनीति गंदी है, आपकी राजनीति अच्छी है, तो आप मुझे क्यों लोगे? यही केजरीवाल कहते थे, इतनी बड़ी फाइल यहाँ दबाते थे। ये शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये कांग्रेसी जितने भी है, ये जितने भी भ्रष्ट है, वो बीजेपी के लिए एक। देखिए आप बिहार की पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, तो बिहार के ऊपर रहते हैं। कल तक ये कह रहे थे कि हम अकेला इलेक्शन लड़ेंगे। आज इनको नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या किसी भी नेता का क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्या ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं। अगर बाय द वे हमारे इंडिया गठबंधन का कोई भी अगर नेता अगर बाय द वे मेरा साथ दे या ना दे, तब भी हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। लेकिन इनको ऐसी कमजोरी क्या पड़ गई कि नीतीश कुमार को इनवाइट करना चालू कर दिए, ममता बनर्जी को इनवाइट करना चालू कर दिए? ऐसी क्या कमजोरी पड़ गई? भाई साहब से पूछिए जरा। अच्छा भाई, ये बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं आप? नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जो पार्टी बदलने वाले हैं, कहा जा रहा है जैसा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पार्टी तो अकेला शेर समझते थे मोदी जी, आज क्या हो गया उनको? अकेला कहते थे कि हम शेर हैं। कांग्रेस भारी पड़ेगी। क्यों, कैसा क्यों लगता है आप? ऐसा क्यों लगता है आप? भाई सोच है हमारी, कांग्रेस भारी पड़ेगी इनको। नहीं, अपने जो घटक दल हैं उनको समेट कर क्यों नहीं रख पाई कांग्रेस? मतलब समझ आया, फिर से बोलिए आप। जो घटक दल हैं कांग्रेस के, जितने भी पार्टियां हैं, वो उनको समेट कर क्यों नहीं रख पाई कांग्रेस? भाई राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, और जहाँ तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसी बेस पे निकाली है उन्होंने यात्रा। किस बेस पे निकाली? जोड़ने के लिए निकाली है। अब देखो जब 10 होते दो भटकते भी हैं उसमें से, ऐसा नहीं है। लोग तो जुड़ रहे होंगे पर पार्टियां टूट रही हैं, जो साथी हैं वो छूट रहे हैं। ममता बनर्जी वहाँ कह रही हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश कुमार छूट रहे हैं, पंजाब में भी वही हाल कह रहा है। यूपी वाले जो कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव में, उन्होंने पार्टी दे दी है, उन्होंने सीटें दे दी हैं 11 सीटें, कि इस पर चुनाव लड़ो आप। भाई देखो अभी टाइम काफ़ी है, कुछ भी हो सकता है और आदमी कुछ भी बोल सकता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो गठबंधन में लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। भाई गठबंधन जरूरी है, गठबंधन बहुत जरूरी क्योंकि है। देखो क्या हुआ, अंग्रेजों को भगाने के लिए देश के अंदर सब लोगों ने गठबंधन करके जब ही तो भगाया था। अब क्या बीजेपी तानाशाही सरकार का बन रही है, अपना जो है सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, वही अंग्रेजों वाला शासन चला रही है। तोड़ो और फोड़ो और राजनीति करो। तो कांग्रेस क्या है, सब कुछ साथ लेकर के एक बार देश को अच्छी जगह, अच्छा सहमति देना चाह रही है। तो आपने कहा कि ना साथ में लड़ना चाहिए, पर यहाँ तो टूट रहे हैं। वो टूटना दिखा रहे हैं मीडिया वाले, ये क्या है कि दूसरों को दिखा रहे हैं टूट रहे हैं, लेकिन आपस में जोड़कर ही लड़ करके इलेक्शन जीता जा सकता है, वरना अकेले तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 2 सीटें देंगे कांग्रेस को, हम 2 सीटें, तो कैसे होगा फिर? नहीं, अभी उसने कहा है, इस पे चर्चा चल अभी रही है। कहा ही तो, मतलब हुआ तो नहीं है काम। उन्होंने ये कह दिया कि हम अकेले लड़ने वाले हैं बंगाल के अंदर में। उन्होंने बोला ही तो है, हुआ तो कुछ नहीं ना अभी है।
तो बोलने का कुछ होता है, मतलब करने का कुछ और होता है। बोला ही तो अभी उन्होंने, मतलब ये तो नहीं बोलते हाँ भाई हम तैयार हो गए बिल्कुल। पर आपने बोल दिया, पर देश की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हम एक हैं, कल सरकार में आएंगे आप, आपने कुछ फैसले लेने हैं तो मजबूरी से लेना पड़ेगा आपको। अभी आप खराब की स्थिति में हैं, जनता में विश्वास कैसे आएगा फिर? वो खुद बेचारा टूटा हुआ है राहुल गांधी, वो जोड़ रहा है एक दूसरे सबको, ठीक है। अब मान लो कि अभी मैं अकेला हूँ भाई, मुझे कोई भी पकड़े तोड़ लेगा। अब हम 5 हैं तो तुम 4 में, तो हम जब भी डरेंगे यार तुमसे, क्यों डरेंगे?